हरिहर सुदनय्य स्वामिये ओम स्वामिये सनातनं सुधामयं सदा सुदीप्तलोचनं सुमोहनं सुदर्शनं त्रिलोकपालनं स्वामिये सनातनं सुधामयं सदा सुदीप्तलोचनं सुमोहनं सुदर्शनं त्रिलोकपुण्यदर्शनं निन्कळलिन पोन्कळलिन कैवणंगि जन्म पुण्यमरियनं कुलिर्कणं प्रभो स्वामी निन्कडाक्ष कान्ति तेडि काडगंगल ताण्डि ഞങ്ങൾ വരികയാണ് തരിക ദിവ്യ ദർശനം നിന്റെ തങ്ക വിഗ്രഹത്തിൽ അമരു മരളി മലരു പോലെ വിരിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലോ സ്വാമിയേ ശരണം ശരണം അയ്യനേ ശരണം ശരണം അഭയം നീ ശരണം ശരണം എന്നുമേ സ്വാമിയേ ശരണം ശരണം അയ്യനേ ശരണം ശരണം അഭയം നീ ശരണം ശരണം എന്നുമേ സ്വാമിയേ കരിമലയും അഴുതമേടും കാട്ടുകല്ലും കൂർത്തമുള്ളും കാലുകൾക്കു പരവതാനിയ സ്വാമി വാഴും ആ മലയിൽ ജാതി ഭേദമേതുമില്ല സ്വാമിമാരാണവിടെ സകലരും കലിയുഗയാക ഭൂവിൽ കതിരണിഞ്ഞ ഭാവുകം മാമല മേലെ വിണ്ണിൽ വന്നുദിച്ച താരസ്വാമി ശരണപഥങ്ങളിലെ പ്രണവ ദിവ്യ മന്ത്രണം ജീവിതരാത്രിയിലെ സുഹൃത സൂര്യ സുസ്മിതം നിൻകടലിന പൊൻകടലിന കൈവണങ്ങി ജന്മപുണ്യമറിയണം കുളിർക്കണം പ്രഭോ സ്വാമി നിൻകടാക്ഷ കാന്തി തേടി കാടകങ്ങൾ താണ്ടി ഞങ്ങൾ വരികയാണ് തരിക ദിവ്യ ദർശനം നിന്റെ തങ്ക വിഗ്രഹത്തിൽ അമരു മരളി മലരു പോലെ വിരിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലോ സ്വാമിയേ ശരണം ശരണം അയ്യനേ ശരണം ശരണം അഭയം നീ ശരണം ശരണം എന്നുമേ സ്വാമിയേ ശരണം ശരണം അയ്യനേ ശരണം ശരണം അഭയം നീ ശരണം ശരണം എന്നുമേ സ്വാമിയേ ശരണം ശരണം അയ്യനേ ശരണം ശരണം അഭയം നീ ശരണം ശരണം എന്നുമേ जब संसार में चारों तरफ सुख और समृद्धि फैली थी, एक राक्षस ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः नमः। महिषासुर की अखंड तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया कि तुम्हें इस संसार में कोई नहीं मार सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। अब महिषासुर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था और वो एक क्रूर दुष्ट बन गया। मेरे होते हुए तुम दूसरे ईश्वर को पूजोगे? तुम्हारा ये तो साहस! सबसे बड़ा भगवान मैं हूँ। कभी नहीं, तुम भगवान से बड़े नहीं हो। तो मरो। देवता भी जानते थे कि महिषासुर स्वर्ग को भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा ने उसे इतनी शक्ति दे दी है जितनी कि देवताओं के पास भी नहीं थी। तभी नारद जी प्रकट हुए और देवताओं को सुझाव दिया। नारायण नारायण, 33 कोटि देवताओं की शक्ति को एकत्रित कर एक महाशक्ति का सृजन करो। केवल वो देवी ही महिषासुर का विनाश कर पाएगी और इस ब्रह्मांड को बचा पाएगी। देव नारायण नारायण। देवताओं ने नारद जी का सुझाव माना और सभी देवता घोर तपस्या में लीन हो गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी देवताओं ने अपने अंश की ज्योति से एक महाशक्तिशाली देवी का सृजन किया जिसका नाम चंडी था। और वो शक्ति की देवी चंडी इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए जन्मी थी। वो ही महिषासुर का काल थी। महिषासुर, तेरा अंत निकट है दुष्ट। शक्तिशाली महिषासुर मां चंडी से युद्ध करने को तैयार हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चंडी का विनाश कर दो।
लेकिन मां चंडी ने अपने प्रताप से महिषासुर के सारे सैनिकों को समाप्त कर दिया और अब मात्र महिषासुर ही बचा था। भ्राताश्री, मेरे भ्राता का वध करके किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है, उसका सर्वनाश निश्चित है। मैं शपथ लेती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ। हमें लगता है कि इस किसान के साथ न्याय होना चाहिए। हमारे राज्य में किसान का पद राजा से भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा। आपका आभारी हूँ महाराज, धन्यवाद। महामंत्री चक्रपाणी, ध्यान रहे कि इस तरह का संदर्भ हमें पुनः न मिलने पाए। जी महाराज। मित्रों, मैंने अपने महाराज जैसा उदार और दयालु राजा आज तक नहीं देखा है। सच कहा। जब हमारे राजा पांड्या के पूर्वज मदुराई से चोला पांड्या युद्ध के दौरान लोगों को बचाने आए थे, तो तब वो यहाँ एक शरणार्थी की तरह रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वो पंडलम की रक्षा अपने राज्य से भी अधिक करेंगे। लेकिन राजा के बाद पंडलम राज्य का क्या होगा? मुझे तो ये सोचकर ही भय लगता है। हे प्रभु, हमारे राजा और रानी को एक संतान दे दो जिससे हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिले। वैद्य जी, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं हमारी योजनाएं विफल होती जा रही है। धैर्य रखिए महामंत्री। क्षमा चाहता हूँ महाराज। आप मुझे सिखाएंगे वैद्य जी? कदापि नहीं। वर्तमान राजा के बाद राज्य कौन संभालेगा? आप ही तो हैं महाराज। मुझे विश्वास है आप रानी को वो दवाएं दे रहे हैं जिनके असर से वो कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। निसंदेह महामंत्री, राज से रसोईया बाकी का कार्य प्रवीण कर देगा। परंतु राजा बनने के बाद मुझे मत भूल जाना। मुझे महामंत्री जो बनना है अवश्य बनाऊंगा। मुझे आप जैसे चालाक आदमी की आवश्यकता होगी। आपके बिना राजपाट कैसे संभालूंगा? मैं आपको उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, इसलिए मेरा त्याग कर दूसरा विवाह कीजिए महाराज। नहीं महारानी, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपके बाद पंडलम पर कौन राज करेगा महाराज? मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मेरे कारण यहाँ के लोग और यहाँ का साम्राज्य अनाथ रह जाएगा महाराज। नहीं महारानी, ईश्वर इतने कठोर नहीं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें एक संतान हो। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं भूलता महारानी। കേഴുമെൻ പ്രാണനിന്നൊരു വരം നൽകുമോ? നിൻ കൃപാലോചനം അടിയനിൽ പതിയുമോ? ഡമരുവിൽ ഉണരുമാ സ്പന്ദനം ജീവനം മന്ദഹാസങ്ങളോ ചന്ദ്രസമ്മോഹനം ഈ മണൽ താരയിൽ പൂവിതൾ വിതറുമോ? പൂവിതൾ കുഞ്ഞുകാൽ മുദ്രയായി മാറുമോ? നമോ ശങ്കരം ശങ്കരം ശാശ്വതം. ഓം നമോ ശങ്കരം ശങ്കരം ശാശ്വതം.
ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और भगवान से अवध्य होने का वरदान मांग लिया। अब महिषी महिषासुर की तरह शक्तिशाली बन चुकी थी। अब मैं अपनी भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी और उन देवताओं का सर्वनाश कर दूंगी। मेरा प्रतिशोध आरंभ हो चुका है। महिषी सारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली बन गई थी। उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली और चारों तरफ हाहाकार मच गई। महिषी ने अपने भ्राता का प्रतिशोध लेने के लिए पृथ्वी लोक के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर भाग गए। इंद्रदेव और बाकी देवता जान बचाने के लिए त्रिमूर्ति की शरण में चले गए, लेकिन त्रिमूर्ति जो देवताओं का त्रिकूट था, वो भी महिषी के सामने हतबल थे। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हम में से कोई भी महिषी का वध नहीं कर सकता। जब भगवान शिव और मेरी शक्तियाँ एक साथ जुड़ जाएंगी और एक रूप हो जाएंगी, तो महिषी भी उस शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हम दोनों के अंश से पैदा हुआ एक कुमार महिषी को पराभूत कर सकता है और पृथ्वी को बचा सकता है। प्रभु, जैसा आप उचित समझें प्रभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि ओम महादेव, हर हर महादेव, हरि ओम महादेव, हर हर महादेव, हरि ओम। और फिर सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली अय्यप्पन का जन्म हुआ। प्रभु, हमारे पुत्र की देखभाल कौन करेगा? इसका संगोपन मंडलम के महाराजा और महारानी करेंगे। वो हमारे परम भक्त हैं और पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी रखते हैं। वे इसका संगोपन करेंगे। हमारा दिव्य पुत्र एक राजकुमार होगा। हम अपने अय्यप्पन को उन्हें सौंप देंगे। वो इसका पालन पोषण करेंगे। अब हमें राजा को मारकर सत्ता हथिया लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी सही समय नहीं आया है। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि आपने किसी भी तरह की शीघ्रता की तो पंडलम की जनता हमें स्वीकार नहीं करेगी। हम कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। जनता अपने राजा के लिए प्राण देने को तत्पर है। आपकी बात पूर्णतः सत्य है, लेकिन आपके और मेरे होते हुए पंड्या से भागकर आए आश्रित को राजा बनाने की क्या आवश्यकता है? अपना स्वर मध्यम रखो महामंत्री। दीवारों के भी कान होते हैं। राजा के गुप्तचर नहीं, हमारा सोना स्वीकार करने के बाद वे हमारे गुप्तचर हैं। वे हमारी आज्ञा मानेंगे। महामंत्री चक्रपाणी, कल रात तुम कहाँ थे? मैं यही था, अर्थात यहाँ नहीं था महाराज। मुझे समाचार मिला कि डाकू उदयन शक्तिशाली बन चुका है। उसकी जानकारी लेने गया था। महामंत्री, हम कितनी बार उसे पराभूत कर चुके हैं, आखिर वो फिर से शक्तिशाली कैसे बन गया? महाराज, सूचना मिली है कि वो लोगों को एकत्रित कर युद्ध की योजना बना रहा है। सावधानी बरतनी होगी। उदयन घायल शेर की तरह है। और मैं भी। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं महाराज। मैं तो सोच रहा था कि वरी, तुम यहाँ कैसे? मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जंगली सुअर और बाकी जानवर हमारे खेतों को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमारे गांव में जीना मुश्किल कर दिया है। हमारी सहायता कीजिए महाराज। तुम चिंता मत करो वारिद।
मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक बाड़ बनाने की तैयारी करो, सारे खेतों और गांव के चारों तरफ। आवश्यकता हो तो हमारे राजकोष से धन की आपूर्ति करो। हम आपके आभारी हैं महाराज। जंगल के देवताओं की अनुमति लेकर चलो हमारी यात्रा शुरू करें। सारे जानवरों को जंगल के अंदर खदेड़ दो, उन्हें मारना नहीं। उनका पीछा करो, जल्दी करो, उन्हें चोट मत पहुंचाना। बस उन्हें भगा दो। इतनी भाग दौड़ के बाद अब हम पंबा नदी के किनारे विश्राम करेंगे। रात बिताने के लिए यह जगह उत्तम है। जाओ, हमारे लिए छांव में तंबू लगाओ। हम तुरंत सारी तैयारी करते हैं। हाँ? बच्चे की आवाज। हे प्रिय प्रभु, आप इस तरह मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इस बच्चे के माता पिता कहाँ हैं? क्या आपने ये पुत्र मेरे लिए भेजा है भगवान? मुझे बताइए भगवान, कृपया। नहीं, मुझे इस बच्चे को साथ नहीं ले जाना चाहिए। इसके माता पिता आसपास कहीं जंगल में ही होंगे। हे राजन, आप तो न्याय और गुणों के धनी हैं। आप पीठ कैसे दिखा सकते हैं? आप एक नवजात को जंगल में अकेला छोड़ देंगे? ये अशोभनीय है। अब सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप जैसे राजन को पाप नहीं करना चाहिए। इस नवजात को किसी ने इस जंगल में अकेला छोड़ दिया है। इसे महल ले जाके इसका लालन पालन करें। परंतु ये दिव्य बालक किसका है? बताइए, कृपा करके मुझे बताइए। सुनिए राजन, 14 वर्षों के बाद ये ज्ञात हो जाएगा। अभी इसे महल ले जाइए। मैं आपका आभारी हूँ। कृपा करके इस दिव्य बालक का नामकरण कीजिए। बालक का मुख देखिए, इसके ललाट पे प्रताप है। आप इस बालक को अय्यप्पन बुला सकते हैं। अय्यप्पन, 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 अय्यप्पन। शंभु महादेव, ये आपकी ही माया है। आपने मुझे पुत्र प्रदान कर ही दिया। हे भगवान, मैं आजीवन आपकी आराधना करता रहूंगा। സൂര്യനാണോ ഉരുക്കു തങ്കമാണോ പിറന്ന പുണ്യരൂപൻ പ്രഭാമയൻ വിളക്കു വച്ചതാണോ വിശിഷ്ട പുഷ്പമാണോ വിരുന്നു വന്ന ദേവൻ മനോഹരൻ അനേക നാൾ കൊതിച്ചൊരി മുഖാരവിന്ദ ദർശനം ഓ മനോഭിരാമ രമ്യ രൂപ ദിവ്യ ദർശനോത്സവം സ്വാമിയേ ഉദിച്ച സൂര്യനാണോ ഉരുക്കു തങ്കമാണോ പിറന്ന പുണ്യരൂപൻ പ്രഭാമയൻ
ಮಖಿಲಮೊರು ನಿರ್ವೃದಿ ಚೂಡಿ ಮುಕುಳಿತ ಹೃದಯ ಮಖಿಲಮೊರು ಕಾಗಳಿ ಪಾಡಿ ಪಂದಳ ರಾಜ್ಯ ಮಖಿಲಮೊರು ನಿರ್ವೃದಿ ಚೂಡಿ ಮುಗುಳಿದ ಹೃದಯ ಮಖಿಲಮೊರು ಕಾಗಳಿ ಪಾಡಿ ಉದಿಚ್ಚ ಸೂರ್ಯನಾಣೋ ಉರುಕ್ಕು ತಂಗಮಾಣೋ ಬಿರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ರೂಪನು ಪ್ರಭಾಮಯ ಪ್ರಭಾಮಯಂ ಪ್ರಭಾಮಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಮಯೂಖವೇತ್ರಮೇ ಸುಮೋಹನಂ ಸುಶೋಭನಂ ಅವರ್ಣನೀಯಂ ಪ್ರಭಾಮಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಮಯೂಖವೇತ್ರಮೇ ಸುಮೋಹನಂ ಸುಶೋಭನಂ ಅವರ್ಣನೀಯಂ ಪ್ರಭಾಮಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಮಯೂಖವೇತ್ರಮೇ ಸುಮೋಹನಂ ಸುಶೋಭನಂ ಅವರ್ಣನೀಯಂ। हमारे सपने और योजनाएं सब धूल में मिल गए हैं वैद्य। वो जंगली बालक सबका प्रिय बन गया है। आप निश्चिंत रहिए महामंत्री, शीघ्र ही रास्ता निकल आएगा। तुम यहाँ से भागने का प्रस्ताव दे रहे हो? ऐसी बातें ना करें, इस राज्य पर आपको राज करना है। थोड़ा धीरज रखिए महामंत्री। इसका मेरे पास एक उपाय है। सुनो पुत्र, अपनी माँ को इस तरह सताओ मत। बस करो अय्यप्पन, अब मैं थक गई हूँ। महारानी ध्यान रखिए, इस तरह भाग दौड़ मत कीजिए। याद रहे आप गर्भवती हैं। राजकुमार नटखट हो गए हैं। अब तुम जाकर सो जाओ बेटा। जैसा आप कहें पिताश्री। अय्यप्पन, यहाँ मेरे पास सो जाओ। मैं नहीं सो सकता माँ, जल्दी ही मुझे अध्ययन के लिए गुरुकुल जाना होगा और अब मुझे आपके बिना अकेले सोना सीखना होगा माँ। हमारा पुत्र छोटा सा है, परंतु इसके विचार कितने उच्च हैं। ये केवल आपके सामने ऐसी वार्ता करता है, अन्यथा ये बहुत नटखट है। तुम एक छोटे से जंगली बालक को नहीं मार पाए, तुम्हें तो मेरी योजना विफल हो रही है। तुमने अनंतनाग को देखा, थू, तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आई मणि? क्रोध मत करो महामंत्री, कोई सुन लेगा। तुमने वहाँ जो भी देखा ये किसी को ज्ञात ना हो। यदि अपना मुंह खोला तो अपने प्राण गंवा बैठोगे। अब भागो यहाँ से। मुझे लगता है कि वो चमत्कारी बालक है, उसके पास चमत्कारी शक्ति है। तुम्हें क्या लगता है वैद्य? ये सत्य हो सकता है। अंततः वह जंगली बालक है, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि हम कौन हैं। सुनो तिरुमणि, यहाँ आओ। तुम कैसे आए? तुम तो मुझे भूल ही गए जब से तुमने वो गुप्त दवाई रानी को देना बंद करने को कहा था। शिकायतें, हमेशा रोना धोना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? एक तुम ही तो हो जिस पे मुझे विश्वास है। अब मैं बताता हूँ मैं यहाँ क्यों आया। ये लो, बस इसकी कुछ बूंदे तुम्हें उस जंगली लड़के अय्यप्पन की खीर में मिलानी होंगी। क्या? नहीं 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 नहीं, यदि अय्यप्पन की बात है तो मैं कभी ये औषधि भोजन में नहीं मिलाऊंगा। अरे मेरे मूर्ख तिरुमणि, ये कोई विष नहीं है,
मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूँ कि ये वो औषधि है जो राजकुमार लेने से मना करता है। ओह, वही पुरानी तरकीब, बच्चों को कड़वी औषधि पिलाने की, जिसे वो लेने से मना करते हैं। मैं ये औषधि उसके खीर में मिलाऊंगा। बहुत अच्छे तिरुमणि, अब मुझे जाना होगा महारानी के पास। उन्हें कभी भी प्रसव पीड़ा हो सकती है। महाराज, राजकुमार हुआ है। शंभु महादेव। अय्यप्पन, तुम्हारे भ्राता के जन्म के पश्चात तुम सदैव भोजन करना भूल जाते हो। देखे ना, ये कितना सुंदर है माँ। राजकुमार, महाराज जलपान के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपा करके चलें। महामंत्री, हमारे साथ बैठिए। कई दिन बीत गए साथ जलपान किए हुए। महामंत्री जी यहाँ भोजन ग्रहण करने नहीं आए हैं, है ना? पिताश्री, क्या मैं ये खीर पी सकता हूँ? अवश्य पियो। आज की खीर सचमुच बहुत स्वादिष्ट थी। क्या विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ? परंतु वो तो जगत का सबसे तीव्र विष है महामंत्री। उसकी एक बूंद 10 हाथियों को मार सकती है, वो भी एक पल में। मैंने कहा था ना कि वो बालक चमत्कारी है। उसे मारने के लिए हमें काली विद्या का प्रयोग करना होगा। एक के बाद एक घटना वैसे ही घट रही हैं जैसे मैं चाहता था। एक बार निलक्कल गांव पर हम विजय प्राप्त कर लें तो पंडलम से लेकर अंबालापुरा से कायमकुलम तक सारे राज्य हमारी मुट्ठी में होंगे। फिर त्रावणकोर भी हमारा होगा। और सरदार, हमारे गुप्तचरों ने पंडलम राज्य के कुछ शक्तिशाली लोगों से मित्रता कर ली है। पंडलम पर आक्रमण करने की जल्दबाजी मत करना। पहले निलक्कल, फिर रानी और कोनी। एक बार ये राज्य हमारे अधीन हो जाएं, तो पंडलम जीतना आसान होगा। मैं खुद पंडलम के राजा की नाक काट कर कांच की पेटी में संभाल कर रखूंगा। पंडलम के लोगों का मानना है कि निलक्कल के लोगों की शक्ति निलक्कल के मंदिर में है। हमें पहले उस मंदिर को ध्वस्त करना होगा। वह देवता उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। कौन सी शक्ति? हमारी सेना की योजना पिछली बार ध्वस्त हुई, बस इतनी सी बात। उस मंदिर या वहाँ के भगवान में कोई शक्ति नहीं है, झूठ है। देखिए सरदार, हमें केवल आपकी आज्ञा चाहिए उस मंदिर को धूल में मिलाने के लिए। अगर आपकी आज्ञा है तो हम उस मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। यदि हमारे सैनिक यही चाहते हैं तो आज रात ही आक्रमण करो, परंतु सावधान रहना। जैसा आप कहें सरदार। प्रिय पुत्र, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। गुरुकुल पहुंचते ही पूरी एकाग्रता से अध्ययन करना। मैं पूर्ण एकाग्रता से ज्ञान अर्जित करूंगा। मुझे जो सिखाएंगे वो सब आत्मसात करूंगा। परंतु पुत्र, क्या है? मुझे बताओ। यदि मेरा अनुज राजा राजा और माताश्री यूं ही रोते रहे तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा पिताश्री। राजा राजा तो बालक है,
परंतु महारानी आप क्यों रो रही हैं? महाराज, मैं इतनी सरलता से अपने पुत्र से कैसे दूर हो जाऊं? मेरी चिंता मत कीजिए माताश्री, मैं जल्दी अभ्यास पूर्ण करके लौट आऊंगा। जाने का शुभ समय आ गया है, यात्रा शुरू करो। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं चला आऊंगा मेरे प्यारे अनुज। अय्यप्पन मेरे पुत्र। महाराज, विलंब करना उचित नहीं होगा। महाराज, आप संध्या प्रार्थना में उपस्थित क्यों नहीं थे? अय्यप्पन के जाने के बाद सब कुछ सुना सुना लग रहा है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पूरे साम्राज्य और मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। महाराज, अय्यप्पन के आगमन के पश्चात हमारे जीवन में कई विशेष बातें घटी हैं। हमें संतान प्राप्त हुआ, हमें लूटने या हमसे युद्ध करने उदयन लौट कर नहीं आया। खेत खलियानों में फसल फल फूल रही है, बीमारी और दरिद्रता नष्ट हो गई। हर तरफ केवल सुख शांति और समृद्धि का वास है। हमारा पुत्र भगवान हरिहर का वरदान है, परंतु महारानी मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी सकता। हम यही प्रतीक्षा करेंगे। उदयन के गुप्तचरों ने कहा था कि वो हमसे मिलने यहीं आएगा। उदयन भले ही डाकू हो, परंतु वचन पूर्ति के लिए विख्यात है। उदयन हमें अपना एक व्यक्ति देगा जो काली विद्या में माहिर होगा। वो उस बालक को सरलता से मार देगा अपनी शक्तियों से, और इस बार हम नहीं हारेंगे। अरे ये तो यक्षिणी है, रक्त पीने वाली जंगल की आत्मा। भागो! ये अवश्य अय्यप्पन का कार्य होगा, भागो! वहीं रुक जाओ डरपोको, घबराने की जरूरत नहीं। मैं निहारा हूँ, मैं वही जादूगर नहीं हूँ जिसे उदयन ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम तो भयभीत हो गए थे। मैं वो चक्रपाणी, तुम महामंत्री हो ना, और तुम राज्य वैद्य। तुम दोनों गधों पर बैठकर यहाँ क्यों आए हो? ओ बेचारे, तुम्हारे महल में घोड़े नहीं है क्या? महल में अनेकों घोड़े हैं, पर ये सुंदर अरबी घोड़े हैं। ऐसा क्या? तुम अकेले ही पर्याप्त हो उस जंगली बालक को मारने के लिए। कहाँ है वो लड़का? सिर्फ इतना बता दो और बाकी चीजें मैं देख लूंगी, समझ गए? और हाँ, इसके बदले में क्या करना है तुम्हें पता है ना? हाँ, हमें पता है। कल रात को ही हमने अपनी सेना निलक्कल से पीछे हटा ली है। मुझे बस अपनी योजना के बारे में बता दो। अय्यप्पन, आज से तुम्हारा अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। राजकुमार, तुम्हारे लिए विशेष आसन की व्यवस्था की गई है। आसन ग्रहण करो। गुरुजी, मेरे साथ अन्य बच्चों जैसा ही बर्ताव कीजिए। और हाँ, मैं भी यहीं निवास करूँगा, साधारण बच्चों की तरह। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, यदि आपको ठेस पहुँची हो। जैसी तुम्हारी इच्छा राजकुमार। ये कोई साधारण बालक नहीं है। गुरुजी ने हमें जंगल से चंदन की लकड़ियाँ लाने को कहा है, और उसके लिए हमें जंगल के भीतर जाना होगा। अरे नहीं, हमें डर लगता है, वहाँ शेर हो सकते हैं। तुम लोग भविष्य में पंडलम के योद्धा बनने जा रहे हो।
तुम्हें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम साथ हो तो हम जाएंगे। पीछे हट जाओ। जाओ। भयभीत मत होना। जानवर बहुत आज्ञाकारी होते हैं। मैंने कहा जाओ तो वो चले गए। देखो दोस्तों, ये रही चंदन की लकड़ियाँ। केवल सूखी टहनियाँ ही उठाना। ठीक है अय्यप्पन। अय्यप्पन! रामू कहाँ है? अब तक तो वो हमारे साथ ही था। तुम सही कह रहे हो। वो कहाँ गया? तुम लोग चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठा करो। तब तक मैं जाकर रामू को ढूंढता हूँ। अय्यप्पन, बचाओ मुझे! अय्यप्पन! नहीं, पीछे हटो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो ये लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। अब इसे रोक कर दिखाओ। जादूगर बालक! अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर लड़ो। मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। रामू, क्या हुआ था? नेत्र खोलो। बड़ा सा शेर। कौन सा शेर? तुम्हें शेर दिखा? चलो हम यहाँ से चलते हैं। हमारे दोस्तों ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली होंगी। यह क्या हुआ था? शेर कहाँ है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। महामंत्री, हमारे पुत्र ने 18 पुराण पूरे कर लिए और उपनिषद भी। इतने कम समय में? ये तो असंभव है। हाँ महामंत्री, गुरुदेव ने लिखा है अय्यप्पन को सिखाना ऐसे व्यक्ति की सहायता करने जैसा था जो सर्व ज्ञाता हो। ये लीजिए, स्वयं पढ़ लीजिए। ये सब उस चमत्कारी औषधि का प्रभाव है जो मैं राजकुमार को प्रतिदिन दिया करता था। अय्यप्पन का धनुर्विद्या का अध्ययन कल से प्रारंभ होगा। कल रात यहाँ एक चमत्कार हुआ था। जब मैं सो रहा था तब मुझे अय्यप्पन का सपना आया। उसके बाद? मैं गहरी नींद में था। जब मैं थोड़ी देर बाद उठा, मेरे भैया मेरे सामने ही खड़े थे। उन्होंने पहले मुझे चादर उड़ाई और फिर बत्तियां बुझाकर वो गायब हो गए। ये केवल आपका स्वप्न था। हम आज्ञा चाहते हैं महाराज। हमारे आचार्य को सांप ने काट लिया है, उसका उपचार चल रहा है।
हमारी योजना फिर असफल हो गई। मैंने सुना है कि अय्यप्पन के गुरु ज्ञान में गुरु वशिष्ठ के समान हैं और गुरु द्रोणाचार्य की तरह अजय धनुर्धर हैं। ऐसा प्रतीत होता है हमारे सारे द्वार बंद हो रहे हैं। चिंतित ना हो वैद्य, कुछ द्वार बंद हो गए तो क्या, हम नए द्वार खोलेंगे। अपने नेत्र और मस्तिष्क से ध्यान केंद्रित करो अपने लक्ष्य पर। नेत्र सिर्फ लक्ष्य पर होनी चाहिए। अब एक एक करके तीर चलाओ। अय्यप्पन, पंछी की नेत्र को लक्ष्य बनाओ और अपने लक्ष्य से भटकना मत। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अद्भुत। अब अंतर गति, ऊंचाई और लक्ष्य। ഗഗനപഥങ്ങളിലുരുകി വിളങ്ങും മിന്നൽ പിണറൊളിയോ, അലറിയണഞ്ഞൊരു കാറ്റിലുയർന്നു കുതിക്കും കടലലയോ, മിഴിച്ചിമ്മിടാതെ പദമൂന്നിടാതെ രണഭൂവിലീ വിധം ഇളകിയാടും ഈ ദേവബാലകൻ രുദ്രനാഗമോ. അടവികളിൽ നിന്നിടവപ്പാതിയിലൊഴുകിയ പുഴ പോലെ, ആയുധമേന്തിയ തരുണൻ താണ്ഡവ ശിവരൂപം പോലെ, കരവാളുമേന്തിയ വനസ്ത്രവേഗനായി സൂര്യനാളമായി പടരും ഇവിടെ നിന്നുതിരും അഗ്നിയോ താരകങ്ങളോ. ആരെയും പുണരും മാനസം നിർഭയം നിത്യനിരാമയം, ആമുഖം അർക്കമനോഹരം ആസുരം. ഹരിഹര ചൈതന്യം എന്നെന്നും അവനിൽ വസിക്കുന്നു, ദേവഗണെന്നും എന്നെന്നും ഭാവുകമരുളുന്നു. अय्यप्पन, मैंने तुम्हें सिर्फ स्मरण कराया है, तुम्हें तो पहले से ज्ञात था। कलरी पयट्टू के कुछ दाव शेष हैं और तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। अतः कलरी गुरु के पास जाना होगा। चिरताला के चिरपन चिरा के कुरूप सर्वोत्तम गुरु हैं। आप किसी और की सराहना कर रहे हैं, वो जरूर अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ होंगे। उनसे शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात तुम निपुण हो जाओगे और राजा बनने के योग्य हो जाओगे। बाएं घूमो, नीचे झुको और फिर अपने प्रतिस्पर्धी पर हमला करो। सुनो केशव, लड़ते वक्त आंखें खुली होनी चाहिए। अपने पीछे देखो। प्रणाम गुरु कुरूप। ओह, तो आप हैं। महान गुरुदेव यहाँ खुद पधारे हैं। आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। बहुत अंतराल के बाद मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये कौन है? मेरा शिष्य है। ये यहाँ युद्ध कला सीखने आया है, सर्वश्रेष्ठ गुरु से। पर ऐसी कौन सी विद्या है जो मुझे ज्ञात है, आपको नहीं? उत्तरी और दक्षिणी युद्ध कला के अलावा तुम कई और युद्ध कलाओं में निपुण हो। मैंने उचित कहा ना? ये बालक साधारण नहीं लगता। ये है कौन, आप बताएंगे? अवश्य बताऊंगा। पहले बताओ, क्या तुम इसे सिखाओगे? अवश्य, शुरू करते हैं। अय्यप्पन, प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाओ। पकड़ो इसे, पकड़ लो। अद्भुत। इस कला में सारे योद्धाओं के हाथ घायल हुए थे, वो असफल हो गए। अय्यप्पन कोई साधारण बालक नहीं है, अपना बचाव करो। आक्रमण करो।
उत्तम, अति उत्तम, परंतु तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। क्षमा करना, मैंने छलावे से पराभूत किया। आज तक मेरा सामना कभी तुम्हारे जैसे महान योद्धा के साथ नहीं हुआ था। मैं तुम्हें घायल करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम हो कौन? अय्यप्पन, पंडलम से हूँ। अय्यप्पन, पंडलम का होने वाला राजा। राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिए। गुरु अपने शिष्य से क्षमा मांग रहा है। कृपा करके मुझे इस पातक का दोषी मत बनाइए। युद्ध का हर दांव पेच सीखना तुम्हारे लिए आवश्यक है, दूसरों के प्रति नहीं, किंतु शत्रु के हर वार का प्रति उत्तर देने के लिए। अय्यप्पन ने ये कला आत्मसात कर ली है कुरूप। अब तुम अय्यप्पन का प्रशिक्षण पूरा करो। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मिला। मेरी युद्धशाला भी धन्य हुई तुम जैसा शिष्य पाकर। इसे मर्म रणनीति नोकु मर्म सिखाओ। इस युद्ध कला में तुम निपुण हो। ये तो ईश्वर और आपकी कृपा है। महारानी की जय हो। बोलिए महामंत्री। मैं आपसे एक वार्ता करने आया हूँ। आप मुझसे क्या वार्ता करना चाहते हैं? आपको तो सब ज्ञात है। ये सत्य है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकती हैं महारानी। पूरे राज्य में केवल आप ही हैं जो ये गुत्थी सुलझा सकती हैं। सुनिए माँ, क्या आपका वो चित्र पूरा हो गया? चलिए बाहर चलकर देखिए, बगीचे में बहुत सारी सुंदर तितलियाँ आई हैं। चलिए मेरे साथ। क्या सचमुच? कौन से रंग की पुत्र? माँ चलिए खुद चलकर देखिए, वो खूबसूरत फूलों की तरह लग रही हैं। चलिए ना। तुम चलो पुत्र, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। शीघ्र आना माँ, नहीं तो वो सब की सब अभी आती हूँ पुत्र। बताइए महामंत्री, आप क्या जानना चाहते हैं? महारानी, महाराज गुरुकुल से लौटते ही अय्यप्पन को राजा घोषित करने वाले हैं। हाँ तो? महारानी, मेरा तात्पर्य है कि महाराज ने इतना बड़ा निर्णय आपसे पूछकर लिया या नहीं? महाराज राज्य संबंधित निर्णय मुझसे पूछकर नहीं लेते, और ये मेरा कार्य नहीं है। ऐसे निर्णय तो वे आपसे परामर्श करके लेते हैं। आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, मुझसे पूछा जाता तो क्या मैं इससे सहमत होता? अय्यप्पन एक दिव्य और तेजस्वी बालक है। यदि वो राजा बन जाए तो इसमें बुराई क्या है? प्रजा भी उससे अत्यंत प्रेम करती है, और विशेष बात वो योग्य है। ये सारी बातें सत्य हैं, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज राजा जिसे महारानी ने जन्म दिया है वो तेजस्वी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो दिव्य बालक है। राज राजा आपकी कड़ी तपस्या का फल है, और उसका जन्म आपकी प्रार्थनाओं का परिणाम है। आप कहना क्या चाहते हैं महामंत्री? आपकी सहजता देखकर आश्चर्य होता है महारानी। जंगल में मिला बालक दिव्य है और आपकी कोख से जन्मा बालक सामान्य है। मुझे दया आती है महारानी, आप पर दया आती है। अय्यप्पन, राज राजा दोनों मेरे लिए एक समान है। दोनों मेरे अपने पुत्र हैं। आप ऐसा कह सकती हैं क्योंकि आपका हृदय विशाल है, किंतु कल जब वो जंगली बालक पंडलम का राजा बनेगा तो आपके अपने बेटे का क्या होगा? आपने कभी इस विषय में सोचा है महारानी? केवल राजमहल में जन्मे हुए पुत्र को ही पंडलम का राजा बनने का अधिकार होना चाहिए। गुरुजी, आपके द्वारा दी गई शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। कृपया बताएं, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या भेंट दूं? प्रिय शिष्य, मुझे तुमसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। तुम्हें शिक्षा प्रदान करके मेरा जीवन धन्य हो गया। परंतु गुरुजी, आपके मुख पर खुशी नहीं दिख रही है, और फिर गुरु शिष्य का रिश्ता तो सदियों के लिए होता है ना? मुझे लगता है आपको कोई चिंता सता रही है। तुम मस्तिष्क पढ़ सकते हो, तुम्हें सब पता है। प्रतीत हो रहा है आप अपने पुत्र को लेकर चिंतित है। निश्चय ही राजकुमार, ये जलते दिए नहीं देख सकता, ये हमारी बातें नहीं सुन सकता, ये स्वयं बोल नहीं सकता, ये ईश्वर का नाम नहीं ले सकता। गुरुनाथा, मेरे पास आओ। आओ, देखो तुम्हारे पिता कितने चिंतित है। मेरे पास आओ, अय्यप्पन तुम्हें बुला रहे हैं। यहाँ आओ। आओ प्रिय गुरुनाथा। गुरुनाथा, अपनी आंखें खोलो और इन्हें देखो।
गुरुनाथा, ईश्वर को याद करो। स्वामी अयप्पा, स्वामी अयप्पा। स्वामी अयप्पा, स्वामी अयप्पा। हे प्रभु, मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुमने इसे पुनर्जन्म दिया है और मेरी पीड़ा दूर कर दिया। अय्यप्पन, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया राजकुमार। गुरुदेव, इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, वो हमेशा अपने गुरु से छोटा होता है। ये सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का असर है। अय्यप्पन, स्वामी शरणम अय्यप्पन, स्वामी शरणम शरणम अय्यप्पन। क्या विचार कर रही हो? क्या किसी विचार को लेकर विचलित हो? महाराज को मेरा स्मरण हो ही गया। महाराज, आपको केवल राजपाट और अपने पुत्र अय्यप्पन में रुचि है। मेरी और मेरे पुत्र की किसी को चिंता नहीं। आज अय्यप्पन गुरुकुल से लौट रहा है और उसके आने पर वही राजपाट संभालेगा और मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों अपना शेष जीवन ईश्वर की आराधना में व्यतीत कर पाएंगे। आप कितने दयालु हैं। वो तो मैं हूँ ही। चलिए चलते हैं, वो यहाँ पहुँचता ही होगा। कितने दिन हो गए हमें अय्यप्पन को गले लगाकर। आप जाइए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा मन विचलित हो रहा है। महारानी, आप विश्राम कीजिए, मैं राजकुमार को लेकर आता हूँ। मेरा पुत्र अय्यप्पन। पिताश्री। अंततः राजकुमार गुरुकुल से लौटकर आ गए। आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना? अरे नहीं नहीं, सूचना मिल जाती तो आपके स्वागत की तैयारी करके रखते। महाराज, हमारी मदद कीजिए। महाराज, मदद कीजिए, मदद कीजिए महाराज। महाराज, ओह, ये क्या? ये मंदिर के हाथी शंकरन का महावत है ना? जी महाराज। मदद कीजिए महाराज। क्या हुआ, मुझे बताओ। मंदिर का हाथी शंकरन मंदिर के परिवेश को नष्ट कर रहा है और हम उसे वश में नहीं कर पा रहे। बस इतनी सी बात है, मैं अभी उसे काबू करता हूँ। नहीं नहीं राजकुमार, शंकरन बहुत ही ताकतवर जानवर जानवर है। हमारे आसपास के कई इंसानों से अच्छे होते हैं, हम उन्हें काबू में कर सकते हैं। सही कहा ना महामंत्री? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द ही लौटूंगा। संभल कर रहना राजकुमार। तुम ये क्या कर रहे हो शंकरन? देखो, तुमने यहाँ सबको कितना डरा दिया है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। शरारती हाथी, चलो अब राजमहल चलते हैं। राजकुमार अय्यप्पन की जय हो। 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 अय्यप्पन। मंदिर के पटाखों ने इसे डरा दिया था, इसलिए ये बेकाबू हो गया और दौड़ने लगा। बस इतनी सी बात थी, है ना शंकरन? देखो, ये भी सहमत है। मैंने कहा था ना युवराज, शंकरन अति शांत हाथी है, इसे बालक भी वश में कर सकते हैं। माताश्री कहाँ है? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। ओ, तो अंततः तुम्हें मेरा स्मरण हो ही गया। क्षमा चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। भैया, आपको ये हाथी कहाँ से मिला? आपके गुरुकुल से? क्या आप इसे मुझे देंगे? भ्राता, मैं ये हाथी तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, ये तुम्हारा है। नहीं, कदापि नहीं।
ये हाथी उन्मत्त और खतरनाक है। नहीं, मुझे वो चाहिए माँ, मुझे वो हाथी चाहिए। मुझे वो हाथी चाहिए। मैंने तुमसे मना किया ना, अब हट मत करो, चलो मेरे साथ। सुनिए माताश्री, ये हाथी कुछ नहीं करेगा। मेरे पुत्र के लिए क्या उचित है मैं जानती हूँ, तुम इस विषय से दूर रहो। तीर निशाने पर लगा है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने काडा कराली में रुकने का फैसला किया। अल्लाह के रहम से हमारा जहाज भर चुका है। सरदार, तो हम अगली लूट के लिए कहीं और की तैयारी करें? अभी नहीं, हमारे पास जो खजाना है वो जमींदारों ने यहाँ के रहने वाले गरीबों से लूटा है। अब हमें ये खजाना गरीबों में बांटना होगा। हमारे हुक्म की तामील की जाए। जी सरदार। ओह, अशुभ समाचार है। तुर्किस्तान से आए वावर नाम के लुटेरे ने कायम कुलम राज्य में कोहराम मचाया है। ये कैसे हो गया महामंत्री? महाराज, मैंने कोई और ही नाम सुना था, हैले, बब्बर या और कुछ, लेकिन ये समुद्री लुटेरा है। यदि पहले से तुम्हें इसका ज्ञात था तो हमें क्यों नहीं बताया? बताने ही वाला था। कायम कुलम तंबुरन कई पीढ़ियों से हमारा निष्ठावान दोस्त रहा है। पिताश्री, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं इस वावर का सामना करूं? नहीं मेरे पुत्र, तुम ये नहीं कर पाओगे। यह वावर बहुत क्रूर है। एक जवान अनुभवी राजकुमार उसे नहीं हरा पाएगा। मैं बस अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। वावर कोई पागल हाथी नहीं जिसे आप वश में कर लेंगे। आप उसे केले दिखाकर वश में नहीं कर सकते। मुझे आपसे किसी परामर्श की जरूरत नहीं। मेरे महाराज, आज्ञा दीजिए। यदि तुम यही चाहते हो तो अपने साथ सेना लेकर जाओ। मैं अकेले जाऊंगा पिताश्री। उदयन को खबर मिली कि पंडलम से सेना निकली है, तो आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं जानता हूँ, पर कुछ सैनिक तो अपने साथ लेकर जाओ। अकेले मत जाना पुत्र। पिताश्री, हमें कायम कुलम के तंबुरन को संदेश भेजना चाहिए कि वो चिंता ना करें, और मैं तुरंत निकल रहा हूँ। महारानी, अगर मुझसे पूछे तो उस जंगली बालक में कोई दिव्य शक्ति नहीं है। जब से वो यहाँ आया है निरंतर अनिष्ट समाचार मिल रहे हैं। पहले हाथी शंकरन निरंकुश हो गया, अब एकाएक तुर्किस्तान से समुद्री लुटेरे आ गए। उदयन हमला कर सकता है। कृपा करके कुछ कीजिए। अगर अब भी आप शांत रहीं तो आपको पुत्र के साथ पंडलम छोड़ना होगा। महामंत्री, मैंने उसका पालन पोषण किया है, वो मेरे पुत्र समान है। महारानी, आपको स्मरण है कि उसने राजकुमार को पागल हाथी पुरस्कार स्वरूप दिया था। वो राजा को मारकर मार्ग से हटाना चाहता था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। यदि महाराज को पता चल गया तो आप जानते हैं कि उन्हें कितना दुख होगा। वैद्य, कुछ कहते क्यों नहीं? महारानी को बताओ। ये योजना कोई नहीं जान पाएगा। बताओ, महारानी को बताओ। महारानी, भयभीत मनुष्य कभी विजयी नहीं होता है। यदि वावर ने उसे जाने दिया या अय्यप्पन ने अपनी माया से वावर को पराजित भी कर दिया, तो उसी पल से वह पंडलम का सिर्फ राजपुत्र नहीं होगा, वह उसी पल पंडलम का राजा बन जाएगा। तो समय ना गवाएं, अन्यथा पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे विचार करने का समय दीजिए। दो हफ्ते हो गए हैं, अभी तक वावर के जहाज की कोई खबर नहीं। वावर अवश्य समुद्र में लौट गया होगा। उसने हमें देखा होगा। हम किनारे की रक्षा कर रहे हैं। युवराज, लगता है हमें कुछ मिल गया। हाँ,
ये अवश्य वावर का जहाज है और ये किनारे की तरफ आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। सरदार, ये तीर देखिए। ये तीर नहीं, हमारे लिए चुनौती है। चलो किनारे चल के उन्हें दिखा। वल्ला, आखिर ये जाबाज कौन है? सरदार, चलिए वापस चलें। आज तक हम पीठ दिखाकर भागे नहीं हैं और आज भी नहीं भागेंगे, वो भी जब मेरी बराबरी का दुश्मन मेरा इंतजार कर रहा है। छोटी नाव पानी में उतारो, जल्दी करो। अय्यप्पन, अपने तीरों से नौका को डुबा दो। यदि वो किनारे तक आए तो युद्ध अटल है। ऐसा करना उचित नहीं होगा। आखिर वो जाबाज योद्धा है कौन जिसने हमारा ध्वज और सुल्तान की टोपी उड़ाने की हिम्मत की? तुम लुटेरे वावर हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? नजर बहुत तेज है, मैं ही हूँ वावर। अगर ये बात है तो मैंने ही तुम्हारा ध्वज तोड़ा था। बहादुरी ऐसे दूर से नहीं दिखाते, दुश्मन के सामने दिखाओ। अब दिखाओ अपनी वीरता। मैं अपनी वीरता तुम्हारे कहने पर नहीं दिखाऊंगा। जबान भी बहुत तेज है। हिम्मत है तो मुझ पर वार करके दिखा लड़के। कोई आम लड़का नहीं, मैं अय्यप्पन हूँ। ओ अच्छा, अय्यप्पन, मैंने तुम्हारी कहानियाँ सुनी है, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ बच्चे लगते हो। तुम क्या जानना चाहते हो, मेरी उम्र या मेरी धनुर्विद्या? मैं अभी तुम पर बाण नहीं चलाऊंगा। मैं लोगों पर तभी हमला करता हूँ जब वे सशस्त्र होते हैं। ऐसी बात है तो बताओ, किससे हमला करूं? एक तलवार से या जादू से? जो तुम्हारा मन करे। मैं भी तो देखूं, वार करो। अय्यप्पन, मेरे दोस्त, जंग का कोई ऐसा पैतरा नहीं जो मैंने तुम पर इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन तुम सच में बहुत ताकतवर हो। वावर, मैं जानता था तुम एक अच्छे इंसान हो और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया, वो भी अकेले, अपनी सेना के बिना। मैं समझ गया था तुम में गजब की काबिलियत है, इसीलिए मैंने अपनी सेना को तुमसे दूर रखा, क्योंकि मैं अपनी सेना को कभी भी खतरे में नहीं डालता। अय्यप्पन, ये वावर के लड़ने का तरीका है। ऐसी सोच रखने वाला मनुष्य लुटेरा कैसे हो सकता है? अगर अमीरों से लेकर गरीबों को देना चोरी है, तो बताओ कितने लोग हैं जिनके पास दौलत है और कितने गरीब हैं? तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। किसी की संपत्ति छीनने से बेहतर है इंसान को खुद ये समझना चाहिए और संपत्ति का त्याग करना चाहिए। दौलतमंद लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो बस गरीबों को लूटना चाहते हैं और उनकी दौलत से अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। रात के अंधेरे में लूटने से क्या अमीरों को समझाना ठीक नहीं होगा कि वो अपनी इच्छा से संपत्ति दान करें? इंतजार करते करते तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अय्यप्पन। दौलतमंद लोगों के पास सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वो है दिल। यदि मैंने तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाया तो? अगर ऐसी बात है तो मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैं अपने साथियों के साथ लोगों को लूटना बंद कर दूंगा। वचन दीजिए। वावर का ईमान ही वावर का खुदा है अय्यप्पन। मेरे लिए खुदा से बढ़कर कुछ नहीं। तत्वमसी। या मेरे खुदा, ये क्या है? ऐसे अल्फाज नहीं सुने। ये शब्द उपनिषदों में लिखा है, कोई नाम नहीं है। इसका मतलब? इसका मतलब है वो तुम हो। महर्षि अरुण ने
श्वेत केतु को इस नाम से पुकारा था, तत्वमसि। तुम जो मेरे सामने खड़े हो, तुमने भले ही वचन दिया हो, किंतु तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो वावर। एक बात तो मानूंगा, स्वामी अय्यप्पन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। उठ जाओ मित्र, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, केवल एक मित्र हूँ वावर, प्राण प्रिय मित्र। तुम जैसे इंसान को आखिर गुरु मानने में गलत ही क्या है, बताओ। तुम महान हो। मैं अभी तक महान वावर का गुरु बनने लायक नहीं हूँ। ना मेरी उम्र है, ना पर्याप्त अनुभव। लेकिन मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम मेरा मजहब है। क्या तुम मुझे अपनाओगे ये जानते हुए कि मेरा मजहब और सोच अलग है? मैं सिर्फ एक धर्म को मानता हूँ, मानवता। और तुम में मुझे एक बात नजर आई जिसे तुम्हें बदलनी चाहिए, और वो तुम्हारा काम है। तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ अय्यप्पन। मुझ में जानने और सीखने की ललक बहुत ज्यादा है। तुम में जो मैंने नूर देखा है वो किसी और में नहीं देखा। राजकुमार अय्यप्पन की जय हो, राजकुमार अय्यप्पन की जय हो, वावर की जय हो, वावर की जय हो। महामंत्री, तुम्हें ये आश्चर्य की बात नहीं लगती कि हमारे गुप्तचरों को आक्रमण की सूचना नहीं? समझा नहीं महाराज, आप क्या बात कर रहे हैं? उद्याना ने सिर्फ निलक्कल प्रदेश नहीं जीता, बल्कि वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब वहाँ कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। आपको कैसे पता चला महाराज? हमारे राज्य में आज भी कुछ लोग हैं जो अपने राजा के प्रति स्नेह रखते हैं। पहले युवराज को कायमकुलम से लौटने दीजिए, उसके बाद वो उद्यान को संभालेगा और हमारे पूरे राज्य को भी। आशीर्वाद दीजिए। अस्सलाम अलैकुम। ये हैं वावर, अंबालापुरा से कायम कुल्लम तक और मव्वेलिकारा से वेटियार तक, इन्हीं ने सब कुछ लूटा था। ये मेरे नए मित्र हैं वावर, ये मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, और ये हमारे राज्य के महामंत्री हैं जो कि बहुत ही चतुर हैं। सुनो पुत्र, मुझे तुमसे कुछ वार्ता करनी वो है। बात उदयन के बारे में है ना? मुझे ज्ञात है। और पिताश्री, जहाँ तक राज्य संभालने की बात है, मुझे और समय चाहिए। पुत्र, तुम्हें शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। ठीक है पिताश्री। हमारा करीमाला किले में प्रवेश करते ही समझो हम जीत जाएंगे। ये युद्ध हमें सिर्फ जीतना नहीं है या उदयन की सेना ध्वस्त करना नहीं है, हमें अपनी राजदेवी की पुनर्स्थापना करनी होगी, और इसलिए तुम में से हर एक को उत्तरदायित्व निभाना होगा। फरीद पोला चुरक्कल के व्यापारी और वावर हमारे साथ होंगे इस युद्ध में हमारी सहायता के लिए। इस्लाम मेरा मजहब है और मैं तुम सबकी एक भाई की तरह मदद करूंगा। मैं डेरे तैयार करूंगा ताकि तुम सबको जरूरत का सामान मिल सके। एरुमिली से लेकर करीमला तक की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, और मैं तुम सब के लिए हथियारों का इंतजाम करूंगा। साथ ही मैं कुछ अरबी और ईरानी सिपाही भी लेकर आया हूं। अय्यप्पन के साथ मिलकर हम दुश्मन को हरा देंगे। खुदा हमारे साथ है। शत्रु को पराभूत करने के लिए शारीरिक सामर्थ्य पर्याप्त नहीं होगा, हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा, और इसीलिए तुम्हें 41 दिन प्रशिक्षण लेना होगा। मांस और मदिरा से दूर रहिए और जानवरों की बलि चढ़ाना बंद कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तुम्हारे मन और शरीर का शुद्धिकरण होगा। तुम शक्तिशाली बन जाओगे और विजय हमारी होगी। स्वामी अय्यप्पन की जय हो, स्वामी अय्यप्पन की जय हो, स्वामी अय्यप्पन की जय हो। आज से हमें एकजुट होना होगा। इसका मतलब हमारा धर्म एक होगा, और इसीलिए हम में से हर कोई स्वामी होगा। हम सबका नाम और औहदा समान होगा। स्वामी रक्षा कीजिए, स्वामी रक्षा कीजिए, स्वामी रक्षा कीजिए, स्वामी रक्षा कीजिए, स्वामी रक्षा कीजिए। स्वामी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। पहले वो अपरिचितों को महल में लेकर आ गया, और अब ये स्वामी का नाटक। हमें अब अपनी अंतिम चाल चलनी चाहिए। हमें शीघ्रातिशीघ्र अय्यप्पन को रोकना होगा। अब वो नास्तिक बन चुका है और हमारे महाराजा की प्रतिमा को मलिन करना चाहता है।
वो जंगली बालक वावर को मारने की बजाय महल में लेकर आ गया। आगे वो उदयन से समझौता करेगा और उसे अपना चाचा कहेगा। मुझे अपने राज्य के भविष्य की चिंता हो रही है महारानी। उदयन हमारी समस्या नहीं है, हमें अन्य विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। केवल ये बताएं मुझे क्या करना है। पिछले 1 महीने से पंडलम की सेना हमारे साथ युद्ध करने की तैयारी कर रही है और हमें इस बात की भनक तक नहीं। पंडलम में हमारे गुप्तचर मवेलिकारा और रानी ने अब तक हमें इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? वावर के लोगों ने हमारे जितने गुप्तचर थे उन सबको पकड़ लिए हैं सरदार। अय्यप्पन की सेना कभी भी आक्रमण कर सकती है। मैं शपथ लेता हूँ कि किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, कि हार निश्चित है। हमने जंगल के हर पेड़ पर अपना एक आदमी बिठाया है जो वहाँ छुप कर बैठा है और अय्यप्पन की सेना पर आक्रमण कर देगा। किसी पर दया मत करना। उदयन के साथ युद्ध उनकी अंतिम युद्ध होगी। हम उन्हें पराजित करेंगे। आकाश में लाल गरुड़ उड़ रहा है और ये एक अच्छी बात है। ईश्वर हमारी तपस्या से प्रसन्न है। उन्होंने हमें शक्तिशाली बनाया है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ योद्धाओं। इस बार उदयन हमारी शरण आएगा और युद्ध की शुरुआत आज से होगी। आगे बढ़ो और हम एक साथ मिलकर ये युद्ध जीतेंगे। हमला करो। उदयन, क्या अब तुम निष्पाप लोगों की जान लेना बंद करोगे और आज से पंडलम के कानून का पालन करोगे? मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। मैं हार स्वीकार करता हूँ। मैं नियमों का पालन करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! धोखेबाज! स्वामी, इसकी सजा मैं दूंगा इसे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना वजह के खून बहाया है। आज लड़ने का सही मौका मिला है।
यावर, अपने घावों पर जड़ी बूटियां लगाओ ताकि और खून ना बहे। तुम्हारा ये प्यार मैं हमेशा याद रखूंगा। शुक्रिया। स्वामी, हमने करीमला किले को ध्वस्त कर दिया है। हमें उदयन को भी अग्नि देनी चाहिए। घोषणा करो हम ये युद्ध जीत चुके हैं। मंदिर में हमारी कुलदेवी की पुनर्स्थापना करो। नारायण 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 नारायण। यहाँ नारायण का अस्तित्व नहीं महर्षि, यहाँ मैं ही नारायण और नारायणी हूँ, समझ गए? ओह, क्षमा कीजिएगा, मैं तो ये विवशतावश कह गया। मनुष्य के पूजनीय देवता कहाँ हैं? कहाँ छिपे बैठे हैं? मैं उनसे युद्ध करने के लिए विचलित हूँ। आपसे लड़ने की क्षमता किसमें है महान महिषी? आपने तो तीनों लोग को पराजय किया है, कोई नहीं लड़ेगा। नारायण ये सत्य है। परंतु मैंने कुछ सुना है। क्या सुना तुमने? क्या देवता मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक से कोई आपको ललकार रहा है, और जो आपको ललकार रहा है वो आपको शबरी जंगल में ही मिलेगा। चुनौती? क्या तुम परिहास कर रहे हो नारद? मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु नारायण की शपथ महिषी की शपथ लेता हूँ। ठीक है, तो मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। अब मेरी मृत्यु निश्चित है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। वैद्य जी, मुझे बताइए, इस रोग का कोई उपचार नहीं? एक उपाय है महाराज, परंतु वो असंभव है। समस्या ये है कि जो सामग्री हमें चाहिए वह आसानी से उपलब्ध नहीं। जो सामग्री चाहिए हमें बताइए, हम स्वयं लेकर आएंगे। महाराज, हमें शेरनी का दूध चाहिए, अल्प मात्रा ही पर्याप्त होगी। उस दूध में भस्म मिलाकर चूर्ण के साथ सेवन करने से यह रोग ठीक हो सकता है। शेरनी का दूध? ये कैसी औषधि है? शेरनी का दूध? आप भयभीत हो गए युवराज? शेरनी का दूध, वो भी ताजा निकला हुआ। पहले कभी इस दवाई के बारे में नहीं सुना। ये इस विकट रोग की अनसुनी औषधि है, कृपया मुझे अन्यथा ना लें। आपने इतने साल धनुर्विद्या, वेद और उपनिषदों का अभ्यास किया है, परंतु मैंने आयुर्वेद का। यदि आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो जाइए और वैद्य जी पर शंका न करते हुए दूध लेकर आइए। हमारे पास अधिक समय नहीं है युवराज। हाँ, यदि और विलंब हुआ तो औषधि का प्रभाव नहीं होगा। चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही दूध ले आऊंगा। वावर या सेना के अधिकारियों को अपने साथ ले जाओ। नहीं पिताश्री, उन्हें विश्राम करने दीजिए। और वैसे भी यदि ज्यादा लोग साथ होंगे तो उद्देश्य सफल नहीं होगा, है ना महामंत्री? जी युवराज, शेरनी भयभीत होकर भाग सकती है। सुनिए वैद्य, बाकी सामग्रियों का प्रबंध कीजिए, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। शेरनी अवश्य ही इस जंगल में होगी। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मेरा नाम है अयप्पन। मूर्ख कहीं के, तुम महिषी को मारना चाहते हो? अगर साहस है तो समक्ष आओ, जादू के पीछे छुपना कायरता है। तुम्हारा साहस कैसे हुआ यहाँ आकर देवलोक की रानी को कायर कहने का? तुम्हारा खूबसूरत शरीर और तेजस्वी आंखें देखकर मेरे मन में अलग भाव उमड़ रहे हैं। तो क्या तुम मेरे स्वामी बनना चाहोगे? मैं इस प्रस्ताव को
स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे जन्म का उद्देश्य है तुम्हें मारकर असुरी वृत्ति को नष्ट करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। इसलिए मैं तुम जैसे असुरों के समूह का विनाश कर दूंगा। क्या मैंने सच सुना? चलो देखे तुम कितने शक्तिशाली हो। पृथ्वी पर सबसे बड़े मूर्ख हो तुम। प्रिय देव, आपकी कृपा से मुझे इन बंधनों से मुक्ति मिली है। मेरे प्रभु, मुझे अपनी देवी के रूप में स्वीकार करें। हे प्रिय देवी, तुम मेरा ही अंग हो। मैंने इस जीवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। देवी का दर्जा प्राप्त होगा। मेरी बहन बनकर तुम मेरी बाईं तरफ हमेशा रहोगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मेरे पुत्र, तुमने अपना अवतार कार्य पूर्ण कर लिया। अब तुम पंडलम महल में अपने परिवार के साथ लौट सकते हो। उसके बाद शबरी पर्वत पर एक मंदिर बनाओ और वहां कलयुग के देवता बनकर वास करो और ऐसे भक्तों की सहायता करो जिनका इस संसार में कोई नहीं है। मेरे पुत्र, स्वर्ग की अप्सराएं शेरनी बनकर आएंगी। भगवान शेर के बच्चों का रूप धारण करेंगे। स्वयं इंद्र शेर का रूप धारण करेंगे ताकि तुम उन पर विराजमान हो सको।
रक्षा करो, रक्षा करो। स्वामी अय्यप्पन की जय हो, स्वामी अय्यप्पन की जय हो। महाराज, आपने जो लक्ष्य दिया था वो मैंने पूरा किया। अब कृपा करके वैद्य जी को इनका दूध निकालने की आज्ञा दे। हे ईश्वर, अब मुझे स्मरण है वर्षों पहले पंबा नदी के किनारे जो मुझे कहा गया था, आप स्वयं ईश्वर का अवतार हैं। हम सबको क्षमा कीजिए और पंडलम के सिंहासन को स्वीकार कीजिए। कल रात ही महारानी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। आपके जंगल में जाने के पश्चात हमारे महामंत्री और वैद्य ने रानी के कान भरे थे। उन्होंने जानबूझकर आपके साथ षड्यंत्र रचा था। कृपया शेरों को वापस भेजिए और मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा मत मांगिए, जो कुछ हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी, इनकी नहीं, और इस वजह से इनसे वो पाप हो गए जो ये करना नहीं चाहते थे। हे ईश्वर, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। अपना राजपाट और देश सही वक्त पर मेरे प्रिय भ्राता राज राजा के हाथों सौंप। मेरा अवतार कार्य अब पूरा हो गया है। मैं अब यहाँ से एक तीर चलाऊंगा, वो जहाँ गिरेगा वहाँ एक मंदिर बनाइए। एक मंदिर बना? जी हाँ पिताश्री। जो भाविक जन पंबा में स्नान करके वहाँ मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और उनके दुख नष्ट हो जाएंगे। सर्वभूत दयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे स्तुभ्यं नमो भूतनाद सदानन्दं सर्वभूत दयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे स्तुभ्यं नमो नमः भूतनाद सदानन्दं। स्वामी अय्यप्पन की जय हो। महामंत्री और वैद्य को उनके कर्मों का फल मिल गया। उन्हें घातक बीमारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पंबा के जल में स्नान किया और स्वामी अय्यप्पन के चरणों में शरण ले ली और वो तुरंत अपने दुख और पीड़ा से मुक्त हो गए। कई हजारों साल के बाद भी महान स्वामी अय्यप्पन आज भी सबरी पर्वत पर रहते हैं। कलयुग के देवता के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। स्वामी अय्यप्पन की जय हो।